हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मैं भी अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। लेकिन एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, कई बच्चे नाइट में पढ़ाई करते हैं और मॉर्निंग में जो है लेट नाइट तक नाइट में पढ़ाई करते हैं और मॉर्निंग में जल्दी जाग जाते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ना है, लेकिन जब पेपर हो, एग्ज़ाम हो नेक्स्ट डे, उस टाइम पूरी नींद लेना है। ध्यान रखिए, फिर से रिपीट कर रही हूँ, पूरी नींद लेना है। ओके, तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिएगा। उसी आईएमपीज क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो है विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत गंधिता को नाम से ही स्पष्ट करता है कि विकृत और गंधिता मतलब जो खराब स्मेल करे, खराब गंध दे या सड़न वाली गंध दे, जो कि विकृत गंधिता कहलाती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है। आगे हम इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो जब तेल या घी में बना हुआ खाना लंबे समय तक हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन या बाहरी वातावरण के ऑक्सीजन, जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में खाना जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, हमको उसको फ्रीज़ में रखना पड़ता है, लेकिन सर्दियों के समय में हमको खाने को फ्रीज़ में नहीं रखना पड़ता है। तो जब खाने को बाहर खुला छोड़ दिया जाता है या बाहर कहीं छोड़ दिया जाता है, तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है और वह धीरे धीरे खराब हो जाता है। उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। लेकिन जैसे कि हम आगे देखें, उसके स्वाद में भी अंतर आता है। गंध के साथ साथ उसका स्वाद भी परिवर्तित होता है, और अगर उसको ज़्यादा दिनों तक रखा रहा जाए तो वो कड़वे हो जाते हैं। और ये मोस्टली कौन से, अगर डेली वाले खाना वगैरह है तो वो तो स्मेल ज़्यादा करने लगेगा, उसमें फंगस जमा हो जाएगी। लेकिन जो पैक्ड आते हैं, जो डिब्बा बंद चीज़ें आती हैं मार्केट से, उनको अगर हम काफ़ी दिनों तक, इसी वजह से उन पर एक्सपायरी डेट पड़ा हुआ होता है 6 मंथ का। लेकिन अगर उसमें भी अगर जो खाने पीने वाली चीज़ें होती है, तो हमको एक चीज़ विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जो भी डिब्बा बंद चीज़ें हैं, भले ही उसमें एक्सपायरी डेट आपको आफ्टर 6 मंथ दिया जाए, लेकिन उसको अगर 3 मंथ की पहले पहले जो भी चीज़ है उसको फिनिश कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए और उसका रेपर जो है वो फेंक दीजिए। अगर उनको नहीं ख़त्म किया गया या उनको वैसा पैक्ड ही रखा रहने दिया गया, तो कुछ समय के बाद उनके स्वाद में, गंध में, दोनों में चेंजेस आ जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्वाद जो है, टेस्ट है, वो कड़वा हो जाता है। इसका मतलब ही है कि वो चीज़ खराब हो चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई जो खाना है वो गंध ही दे, खराब स्मेल ही दे, नहीं। कभी कभी वो गंध वैसा नहीं देता है, लेकिन उसके टेस्ट में अंतर आ जाता है। तो जब कोई भी चीज़ खराब हो जाती है तो उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही विकृत गंधिता कहा जाता है। और ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, जल्दी गंध देने लगती हैं और उनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है। तो जैसे नमकीन, आपने देखा होगा नमकीन के पैकेट्स आते हैं, चिप्स के पैकेट्स आते हैं, आजकल समोसे के भी पैकेट आने लगे हैं। तो इन चीज़ों को, क्योंकि ये ऑयल में डीप फ्राई रहती हैं, इस वजह से ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं, स्मेल देने लगती हैं। इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इनको एयर टाइट मीन्स ऐसे डिब्बे जिनको अगर हम एक बार बंद कर दें तो उनमें किसी भी टाइप से हवा या नमी अंदर ना जा सके, ऐसे डिब्बों में बंद करना चाहिए। अगर उनको किसी पाउच में बंद कर रहे हैं तो फिर उसमें नाइट्रोजन गैस को भर देना चाहिए। इसके बचने के उपाय हैं, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थों को रखना, ऐसे कंटेनर्स में पदार्थों को रखना जिसमें हवा के साथ जो ऑक्सीजन रहती है, जो नमी रहती है, वो अंदर तक, खाद्य पदार्थ तक ना पहुंच पाए। सेकंड है चिप्स तथा वेफर्स मीन्स कई टाइप के वेफर्स आते हैं जो खाने वाले होते हैं, उनकी थैलियों को नाइट्रोजन जैसी गैस से भर दिया जाता है। तो अगर हम देखें तो ये मैंने आपको एक नोट्स पूरा का पूरा आपको दे दिया है।
अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर इसमें कुछ कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप इसमें कुछ और समझना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें क्या और आप समझना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दोबारा से इस वीडियो को रिपीट कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय बच्चों।